अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अपना काजी आ गया। अपने काजी ने सदर आरफ अलवी से ओथ ले ली। उससे पहले हम बात करेंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 साल और 9 माह के अंदर क्या किया। सबसे सुनहरी दौर उनका पिछले 16 माह से रहा है और वो सुनहरी दौर 9 अप्रैल 2022 से शुरू होता है, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी। उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया। 25 करोड़ आवाम को ये तोहफा था कि एक चलती हुई मईशत को उन्होंने बर्बाद किया, एक चलती हुई हुकूमत को उन्होंने गिराने में मदद की, बल्कि उन्होंने ही गिराया। एक अमेरिकी साजिश आई और एक अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान में चोरों को इकट्ठा करके उनको लालच दी गई कि तुम्हारे केस ख़त्म कर दिए जाएंगे, तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, तुम नैब उड़ा के रख दिया जाएगा, और उनको हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया गया। और ये सब कुछ हुआ जस्टिस उमर अता बंदयाल की नाक के नीचे, जस्टिस उमर अता बंदयाल के हौसले से, उनकी मदद से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। और आज जो मुल्क की हालत है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की मरहूने मिन्नत है। के कारनामों पर नज़र डालते हैं। सबसे उन्होंने पहला कारनामा 9 अप्रैल 2022 को उन्होंने असर अंजाम दिया, मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी। उसके बाद उन्होंने चोरों को मुसल्लत करवाया मुल्क के ऊपर। उसके बाद उन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ाईं। KPK और पंजाब में इलेक्शन ना करवा कर उन्होंने आइन शिकनों का साथ दिया। कौमी असम्बली तहलील हुई, उस पर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें भी उन्होंने आइन शिकनों की हौसला अफजाई की। अरशद शरीफ के कत्ल में कोई पेशरफ्त नहीं होने दी, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मेहरबानी थी। इमरान रियाज का वो आज तक पता नहीं लगवा सके। इस मुल्क की बेटियां, माएँ बहनें पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने से लापता हैं। उनको हब से बेजा में रखा हुआ है। गैर आइनी, गैर कानूनी एक झूठा बयानिया बनाकर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उन औरतों के बारे में कुछ नहीं सोचा। पिछले 1.5 साल से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, मेरा ख्याल, ये कसम खा ली थी कि मैं कोई भी आइनी और कानूनी काम नहीं करूँगा, जो भी करूँगा मैं कानून से हट के करूँगा। और यही वजह है कि उन्होंने आज तक कोई फ़ैसला नहीं लिया। इमरान खान पर गोलियाँ चली, कोई अज़ खुद नोटिस नहीं लिया गया, क्योंकि एक साबिक वज़ीर आज़म था। कोई अज़ खुद नोटिस नहीं लिया गया। लोगों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, लोगों की इज़्ज़तें लूटी गई। सरेआम पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह औरतों के साथ सलूक हो रहा है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ नहीं देखा। एक और मौसूफ है मंसूर अली शाह साहब। इनका कहना है कि जनाब पार्लियामेंट जो फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है, उसको वो रद्द कर दे। तो मैं मंसूर अली शाह साहब को ये याद करवाना चाहता हूँ कि सर, एक और फैसला भी एक पार्लियामेंट में किया था, तो वो आपकी अदालत ने उसको रिजेक्ट किया। एक फ़ैसला किया था कासिम सूरी साहब ने, जिसको आपकी अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। एक फ़ैसला किया था पंजाब असम्बली ने, तो आपकी अदालत ने उसको नहीं माना। एक फ़ैसला KPK की असम्बली करती है, असम्बलियाँ तहरील करके, जिसको आपकी अदालतों ने टूल दिए रखा। आज तक उसका फ़ैसला नहीं हो सका, इलेक्शन नहीं हुए। ये सारा का सारा काम आपकी नाक के नीचे हुआ। मतलब कि आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि कोई भी आइनी काम होगा, कोई भी मुल्की मफाद में होगा, आवाम के मफाद में होगा, उसमें आप लोगों ने टांग ज़रूर अड़ानी है। और आवाम पर जुल्म होता रहे, लोगों को कत्ल किया जाता रहे, लोगों को उठाया जाता रहे, औरतों की इज़्ज़तों पर हाथ डाले जाते रहे, आपने आंखें बंद रखनी हैं, आपने नहीं देखना। अब सारी उम्मीदें काजी फाइज ईसा साहब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपना काजी आ गया है, अब तमाम मामला सीधे हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिनको इन्होंने पिछले 1.5 साल से बदनाम किया हुआ है कि काजी साहब अपने काजी हैं, मतलब कि वो तमाम गैर आइनी काम में हमारी मदद करेंगे, कानून तोड़ने में, आइन तोड़ने में हमारे साथ रहेंगे, जिस तरह के उमर अता बंदयाल साहब रहे। अब पूरी 25 करोड़ आवाम की नज़रें काजी फाइज ईसा साहब की हैं कि वो काजी फाइज ईसा बनते हैं या जस्टिस मुनीर या उमर अता बंदयाल बनते हैं।
دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔